बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, रोमानिया एम्बेसी ने जो इतने सारे पासपोर्ट रिजेक्ट करके दिए हैं, इसके पीछे वजह क्या बनी है, क्या हुआ कि एकदम से इतनी सारी हमें रिजेक्शन देखने को मिली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रोमानिया एम्बेसी ने इतने सारे जो पासपोर्ट रिजेक्ट किए हैं, इसके पीछे वजूहात क्या बन रही हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये वाज़ी अल्फाज में बताया था कि जिन भाइयों को 3 महीने हो गए हैं या जिन भाइयों को 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, उनके हमें मोस्टली वीज़े जो है रिजेक्ट देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगेंगे, कोई एक आध का लग गया, यानी 100 में से 99% चांस है कि उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे जिनको 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया है या जिनको 3 महीने होने वाले हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने इसके ऊपर कमेंट्स पास किए कि अमजद भाई आपने ऐसा कहा कि हमारे दिल तोड़ दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन जो रियलिटी थी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को वही बताई। अब आ जाते हैं बात, इतनी सारी एकदम से रिजेक्शन कैसे देखने को मिली। भाई ये जो रिजेक्शन हमें देखने को मिली है, ये मैं लेटर शो कर रहा हूँ, ये रोमानिया एम्बेसी आपको देती है जब आपका वीज़ा रिजेक्ट करती है। यहाँ उन्होंने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि आपका हमने वीज़ा रिजेक्ट किया है ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से, यानी जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकी, इस बिहाफ पे हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था कि जहां हम इतने लाखों रुपए लगाते हैं, वहां हमारा ये भी हक बनता है कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल की करवाएं। 6 महीने की निस्बत हमें 1 साल की करवानी चाहिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है? देखें, अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल कल को बनता है, तो कम अज़ कम वो ये रीज़न तो नहीं ना दे सकते कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो थी वो हमें सही सेटिस्फाई नहीं कर सकी या उसकी बिहाफ पे हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी एक भाई से बात हुई, उसने एम्बेसी में कॉल की और उसने पूछा कि मेरी हर एक चीज़ ठीक थी, तो मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है? तो उसने यही बताया कि जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस थी, जब तक आपने ट्रैवल करना था उससे पहले ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस ख़त्म हो रही थी, ठीक है। और यहाँ जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस हमें दी है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकी। यानी ट्रैवल इंश्योरेंस में भी बहुत सारे इधर उधर की चीज़ें होती हैं। आप एक वैलिड अदारे की जो ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया करें, ये नहीं कि गली में बैठा है, कोई मोहल्ले में बैठा है, आप उसके पास जाओ और उसको बोलो कि जी हमें जो है ना ट्रैवल इंश्योरेंस आप करके दे दें, ठीक हो गया जी, काम ख़त्म हो गया। तो भाई ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से मोस्टली हमें वीज़ा रिजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जिस भाई ने भी दोबारा से, ऐसा नहीं कि आप दिल छोड़ के बैठ जाओ, नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेरा नंबर नीचे चल रहा होता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अमजद भाई किस तरह हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेशक उधर से ही करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको दिल नहीं हारना चाहिए, दोबारा से आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मेरे से पर्सनली अटैच हैं और वो मुझे बताते हैं कि अमजद भाई ये कैसे हो गया, अमजद भाई अब मैं कैसे करूँगा, वो होगा ये होगा। तो भाई जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनको हिम्मत देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका एक बार रिजेक्ट हो गया, अब रोमानिया एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी, रोमानिया एम्बेसी ये कर देगी, रोमानिया एम्बेसी वो कर देगी। तो मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमानिया एम्बेसी आपको वीज़ा देने के लिए ही उन्होंने यहाँ पे एम्बेसी ओपन की है। अगर उन्होंने वीज़ा ना देना होता तो फिर वो आपको पास भी ना आने देते। अगर आपको वर्क परमिट मिल रहा है, वहाँ के आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस वो अच्छी है, तो आपको 110% आपका वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में मसला है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है लेकिन आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जब आप इंटरव्यू देते हैं उसके साथ साथ ये भी चेक किया करें कि आपके एजेंट ने जो आपकी फ़ाइल बनाई है वो कितनी पायदार है, कितना उसका वज़न है। वज़न से मुराद ये नहीं है कि आप उठा के देखेंगे वज़न है या नहीं है, भारी से मुराद ये है कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फ़ाइल उन्होंने बनाई है। जितनी फ़ाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन 1-2 इधर उधर हो भी जाते हैं तब भी आपके लिए मसला नहीं बनता। इसके बाद एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक और रीज़न ये बनी है रिजेक्शन की कि जो कंपनियाँ थी रोमानिया एम्बेसी में वो ब्लैक लिस्ट हुई हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके 100, 150, 200 परमिट इन्होंने निकलवाए हुए थे एजेंट हजरात ने, उन्होंने सिंपल अपनी मेल की है इमिग्रेशन ऑफ रोमानिया में और इमिग्रेशन ऑफ रोमानिया ने कर दी है मेल पाकिस्तान की रोमानिया एम्बेसी में, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो 20 बंदे, 30 बंदे, 40 बंदे हमें रिक्वायर थे, हमारे बंदे पूरे हो गए हैं, हमें और बंदे नहीं चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपना चेक करते हैं कंप्यूटर पे कि हाँ भाई ये बंदे की कंपनी को बंदे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो उन्हें बंदे चाहिए होते हैं वो ओके करते हैं, आपके कागजात देखते हैं, आपको ओके कर देते हैं। अगर उन्हें बंदे नहीं चाहिए तो फिर वो कभी ट्रैवल इंश्योरेंस का बहाना, कभी वो शेंजन अलर्ट का बहाना या इधर उधर की चीज़ें लगा के आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। सीधी आपको बात नहीं बताते कि आपकी जो कंपनी है उसको बंदे नहीं चाहिए थे, इस वजह से हम आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने क्यों बात की है मैं आपको बताता हूँ। एक भाई पिछले दिनों में इंटरव्यू देने गए, जब उसने अपना इंटरव्यू दे लिया तो जो वीज़ा ऑफिसर था वो गया है अंदर, उठ के उसका अपने पेपर लेके गया और आके उसने उसको पेपर वापस किए हैं, पैसे वापस किए हैं और उसने बोला है कि जाएं आपका वीज़ा नहीं लगेगा।
तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने पूछा कि मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगेगा। उसने कहा ये अपनी फ़ीस ले लें, अगर आपने लेनी है, नहीं तो हम फ़ीस भी रख लेंगे और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। उस भाई ने फ़ीस पकड़ी, बाहर आ गया, शायद मेरी वीडियो देख रहा हो, मेरे ग्रुप में तो है, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। जब बाहर आया लड़कों को उसने शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने उसकी कंपनी देखी, तो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, उसके एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे थे और उनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा था। वजह क्या बनी कि उनके जो एम्प्लॉय थे वो पूरे हो गए थे, उन्होंने बोल दिया कि हमें और बंदे नहीं चाहिए। तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस पे बहुत अपना ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को ऐसे लाइट लेके और बस अपने इंग्लिश की तैयारी करते रहो, नहीं, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस पे अपना पूरा फोकस रखना है। अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है ताकि कल को इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्शन ना हो। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि रिजेक्शन क्यों हो रही है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।